नमस्कार दोस्तों, इंडिया एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम का ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आपके सामने जो ये क्वेश्चन पेपर है ये 2015 का है। तो वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर सीएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम और हर तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है, चाहे आप एयू यूनिवर्सिटी ले लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे चैनल पर आइए, तैयारी कराई जाती है यहाँ बेस्ट फैकल्टी के द्वारा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। चूज़ द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द पैरास एट द 11th आवर। तो यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, एक पैरा दिया हुआ है और इसका आपको जो है मीनिंग बताना है कि इसका मतलब क्या होगा एट द 11th आवर। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। चलिए चारों ऑप्शन को हम अच्छे से देखते हैं। वेरी अर्ली, एट द लास्ट मोमेंट, वेरी लेट या एट एन अर्ली मोमेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो आपका आ जाएगा एट द लास्ट मोमेंट। मतलब कि आखिरी समय में जो कार्य करना हो एकदम लास्ट मोमेंट पे, उसके लिए जो है ये मतलब बोला जाता है एट द 11th आवर। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। तो आपके सामने 4 सेंटेंस दिए गए हैं और उसमें से जो आपको करेक्ट सेंटेंस है वो आपको बताना है। तो आप पहले अच्छे से सभी सेंटेंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप सोचिए इन चारों में से क्या गलत हो सकता है। क्या इसमें जो है इसमें जैसे कि नाउन एडजेक्टिव या उसके रूल को फॉलो नहीं करते, टेंस के रूल को फॉलो नहीं करते। तो सभी को पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आपने सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया होगा। चलिए मैं इसका आपको आंसर बता देती हूँ। इसका जो सही आंसर आएगा वो आपका आएगा ही स्कोर्ड मी एज इफ ही वर माई टीचर। तो ये आपका जो है सही सेंटेंस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉल ऑफ मीन्स क्या होता है? कॉल ऑफ का मीन्स पोस्टपोन होता है, कॉल अपॉन होता है, प्रपोज होता है या कैंसिल होता है। देखिए कई बार आपने ये सुना होगा कॉल ऑफ, जिसका कि सही मीनिंग होता है किसी चीज़ को कैंसिल कर देना। ठीक है, मतलब हमने कुछ किया, तैयारी की कि हम इसके लिए जो है तैयारी करेंगे, आगे ऐसा ऐसा होगा, पर वो चीज़ें हम क्या कहते हैं कॉल ऑफ कर देते हैं, मतलब कैंसिल कर देते हैं कि नहीं हमें अब ये नहीं करना है, हम कुछ और कर लेंगे। तो ऐसा मतलब किसी भी चीज़ को कैंसिल करना, कोई भी हमने कुछ सोचा होता है फिर हम उसे कर नहीं पाते फिर कैंसिल कर देते, तो कॉल ऑफ जो है यूज़ किया जाता है। फोर्थ है हु हैज़ रिटन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ये एक बुक है, काफ़ी फेमस बुक है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। बहुत से लोगों ने ये कहानी भी पढ़ी होगी। तो आप बताइए इसके राइटर कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, विलियम ब्लैक, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ या विलियम कॉनग्रेव। इसका राइट आंसर आ जाएगा विलियम शेक्सपियर। ठीक है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है इनकी रचना है, इन्होंने ये लिखा है और काफ़ी अच्छी ये कहानी है। साथ ही अगर हम बात करें विलियम शेक्सपियर की, तो इनकी एक और कहानी है रोमियो और जूलियट है, जूलियट सीजर है। ये सभी विलियम शेक्सपियर की कहानी है। तो जो मैंने आपको 2 और कहानियाँ बताई हैं उसे भी आप ऐड कर लीजिएगा। ये सब भी पूछे जा सकते हैं आपको एंट्रेंस एग्जाम में, हो सकता है आने वाली एंट्रेंस एग्जाम में आपको ये पूछा जाए। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। चलिए 5th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंस व्हेन द। ठीक है, इसमें आइडेंटिफाई करना है फॉलोइंग सेंटेंस के रूल को कि ये जो है वाक्य जो है ये कौन सा वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, सिंपल है या कंपाउंड सेंटेंस है। तो चलिए हम सेंटेंस को पहले पढ़ लेते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। When the boy saw the wolf he ran away। तो ये कौन सा सेंटेंस है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा है फ्रांसिस बेकन वाज द फेमस। तो ये क्या एक पोइट है, ड्रामेस्टिक है, नॉवलिस्ट है या एसेइस्ट है। इसका आपका सही आंसर आ जाएगा एसेइस्ट। अ मैन ऑफ लेटर मीन्स। देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मुहावरे, पैराज और इसकी मीनिंग पूछी गई है। तो सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं सभी से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए हिंदी है, हिंदी से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोशल स्टडी जिसमें कि आपका मतलब हिस्ट्री और थोड़ा बहुत जियोग्राफी इसके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सोशोलॉजी मतलब सोशल स्टडी जिसे आप कहते हैं उससे 20 क्वेश्चन आते हैं, और कुछ जीके के जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए या फिर करंट अफेयर हो गए, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपको
100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश की बात करें तो उसमें आपको ग्रामर रूल काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। सिनोनिम एंटोनिम्स एकाकी आते हैं, खासकर टेंस, सेंटेंस और फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें कि आपका ए एन का जो यूज़ होता है, ये सब काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये उस सभी को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, और भी हम बताते रहेंगे कि आप किस स्ट्रेटजी, किस प्लान से जो है आप पढ़ाई करें तो आपका ये एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें और सभी वीडियो जो भी आते हैं उसे देखें। चलिए यहाँ पर बात करते हैं अ मैन ऑफ लेटर का मतलब क्या होता है। तो देखिए, इसका आंसर होगा स्कॉलर, ऑथर। ठीक है, अ मैन ऑफ लेटर मतलब होता है स्कॉलरी ऑथर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 7 को देख लिया, अब 8 को देखते हैं। यहाँ पर क्या है, क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स क्या होता है। तो आपने सुने होंगे मगरमच्छ के आंसू, जिसके कि हम हिंदी में कहते हैं, उसी को लिखा है क्रोकोडाइल्स टीयर का मतलब क्या होता है। रियल टीयर होता है, हाइप्रोटिकल टीयर होता है, टीयर विल क्राइंग होता है, या नॉन ऑफ दिस अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको क्या लगता है सही आंसर क्या होगा, हाइपोक्रिटिकल टीयर्स, है ना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन इज कॉल्ड, जब दो पर्सन के बीच एक कन्वर्सेशन होता है, एक बातचीत होता है, उसे क्या कहते हैं, डायलॉग, स्टेटमेंट, सेंटेंस या रिस्ट्रक्शन। इसका सही आंसर क्या होगा, डायलॉग। ठीक है, जब दो लोगों के बीच जब बातें होती हैं तो उसे हम कहते हैं डायलॉग। आगे बढ़ते हैं। डैश नरेट्स इवेंट एज दे एक्चुअली हैपन इन द लाइफ ऑफ ए पर्सन। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, वो आ जाएगा बायोग्राफी। ठीक है, कि मतलब जीवनी की जो घटनाएं होती हैं, जीवन की जो घटनाएं होती हैं, वो जो इवेंट होता है उस पर अगर कोई बुक लिखी जाती है उसे कहते हैं बायोग्राफी। तो जैसा कि है ऑटोबायोग्राफी होता है, एक बायोग्राफी होता है। तो किसी के जीवनी पर कोई अगर बुक लिखता है उसे बायोग्राफी कहते हैं, स्वयं के द्वारा लिखा हो तो ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉन्ट सम शुगर। द वर्ड सम इन द सेंटेंस इज। तो यहाँ पर जो सम यूज़ किया गया है, मतलब कुछ यूज़ किया गया है, वो सेंटेंस क्या है। इस सेंटेंस में वो एज ए एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, नाउन यूज़ हो रहा है, वर्ब यूज़ हो रहा है कि प्रीपोजिशन यूज़ हो रहा है, या आपको बताना है। तो देखिए, जैसा कि वांट तो आपका वर्ब हो जाएगा पहले से ही। ठीक है, तो वर्ब तो आपका होगा नहीं, सम आपका वर्ब तो होगा नहीं। आई आपका जो है नाउन एज अ यूज़ हो जाएगा। प्रीपोजिशन तो होगा नहीं कि कोई बात को मतलब ऑन ऑफ ऐसा कुछ है नहीं, तो सीधे आप एडजेक्टिव पर टिक कर सकते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि एडजेक्टिव है कि नाउन है, प्रोनाउन है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका बहुत अच्छे से तैयार रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वन हु बिलीव्स इन गॉड इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे हम स्टार कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो गॉड में बिलीव करता है, ईश्वर में विश्वास रखता है, उसे हम तो आस्तिक कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे। 12th का आपका आंसर आ जाएगा आपका थेस्ट। ठीक है, जो कि ईश्वर में विश्वास रखता है। 13 क्वेश्चन है, मधुर नॉर सुधीर अटेंड द पार्टी। तो यहाँ पर आपका इधर आएगा, निदर आएगा, ईच आएगा या एवरी आएगा। द राइट आंसर इज निदर। ठीक है, निदर मधुर और सुधीर अटेंड द पार्टी। पीपल वर अलार्म डैश द टाइगर। तो यहाँ पर क्या आएगा, एट, इन, ऑन या फॉर। कौन सा यूज होगा, ऑप्शन बताइए। इसमें आ जाएगा एट द टाइगर। पीपल वर अलार्म एट द टाइगर इज द राइट ऑप्शन। 15 है, द सर्वेंट इज अटेंडिंग डैश हिम। इसका सही आंसर आएगा क्या लगता है। द सर्वेंट इज अटेंडिंग ऑन हिम, द सर्वेंट इज अटेंडिंग विथ हिम, फॉर या अपॉन। इसका राइट आंसर आएगा ऑन। एंटोनिम ऑफ ग्लोरी इज। तो ग्लोरी का एंटोनिम आपसे पूछा है। ग्लोरी का मतलब होता है शोभा, या फिर आप कह सकते गर्व, प्रतिष्ठा, है ना, गर्व, प्रतिष्ठा। एक्चुअल इसकी एग्जैक्ट मीनिंग यही होगी ग्लोरी, कि गर्व से जोड़ा जाता है। ठीक है, गर्व मतलब होता है ग्लोरी, और शोभा भी होता है। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इसका जो आपका एंटोनिम्स आ जाएगा वो आ जाएगा डिबेसमेंट। डिबेसमेंट मतलब होता है अपमानित करना या नीचा दिखाना। तो जैसे कि ग्लोरी का मतलब गर्व होता है, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिबेसमेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है अपमानित करना या फिर नीचा दिखाना। इस पे आप टिक कर लेते हैं हम, इसका आंसर हो जाएगा, एंटोनिम बताना था। यहाँ पर नीचे पूछा है सिनोनिम पूछा है,
इरेडिकेट मतलब क्या होता है? तो इरेडिकेट मतलब होता है किसी चीज़ को हटा देना, निकाल देना, उन्मूलन कर देना। ठीक है, नाश से भी ले सकते हैं, उन्मूलन करना या हटा देना भी इरेडिकेट मतलब होगा। तो नियरेस्ट मीनिंग देखी जाए तो इसका आपका आ जाएगा, सही आंसर आएगा आपका फोर्थ, एलिमिनेट। ठीक है, एलिमिनेट मतलब होता है हटा देना, निकाल देना, तो उसका सिनोनिम्स ही आ जाएगा। वन हु इंटरेस्ट इन वेलफेयर ऑफ वुमेन, जो है महिला कल्याण से मतलब इंटरेस्ट करता है महिला को कल्याण करने में, तो उसे क्या कहते हैं? फेमिनाइन, फेमिनिस्ट, यही दोनों में से तो होना चाहिए। आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सेकंड, फेमिनिस्ट। चलिए, अभी तो हमने देख लिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपको सेंटेंस दिया गया और उसमें वर्ड आपको फिल करना है, तो कौन सा वर्ड यूज़ होगा ये बताना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को हम पहले पढ़ लेते हैं, 19 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। विथ हार्ड वर्किंग एंड डैश लक नथिंग कैन स्टॉप इन योर वे टू सक्सेस, इसका राइट आंसर आ जाएगा थर्ड। प्लेंटली यहाँ पर इसका सही राइट आंसर है कि विथ हार्ड वर्किंग एंड प्लेंटली लक नथिंग कैन स्टॉप योर इन योर वे टू सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 20 है, टुडे डैश पीपल हु एंजॉय विंटर स्पोर्ट इन बिगर देन दैट ऑफ 20 ईयर अगो। यहाँ पर आपका क्या आएगा? ए नंबर ऑफ, मैनी, द नंबर ऑफ या सेवेरल। इसमें आपका सही आंसर होगा टुडे द नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल इज राइट आंसर। यहाँ पर आपका ये फील होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। 21 क्वेश्चन है, शशांक शब्द पर्यायवाची है। शशांक शब्द का पर्यायवाची मतलब क्या होगा बताइए? शशांक कहा जाता है चंद्रमा को। ठीक है, चांद को, चंद्रमा को शशांक कहा जाता है, तो इसका पर्यायवाची आपका हो जाएगा चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उपयुक्त विराम चिन्ह वाला वाक्य बताइए कि विराम चिन्ह कहाँ लगा हुआ है, किस वाक्य में लगा हुआ है और सही से यूज हुआ है। चारों वाक्यों को आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए, इसका सही आंसर आपका एक आ जाएगा, राम, मोहन, सुरेश और श्याम घर चले। कहीं पर देखिए यहाँ पर नहीं यूज़ हुआ है, और के बाद तो नहीं, पर यहाँ पे भी यहाँ डैश यूज़ हो गया तो ये गलत है। राम मोहन में डैश यूज़ हुआ है वो भी गलत है, इसलिए नाम के बीच तो डैश आता नहीं है। जितने भी नाम है उसके बाद अल्प विराम होते हैं, जितने भी लोग होते हैं। ठीक है, लास्ट में और तो ठीक है, पर सही सबसे सेंटेंस होगा राम श्याम, मतलब राम मोहन सुरेश और श्याम घर पर चले, तो ये सही आपका विराम यूज़ हुआ है इस वाक्य में। 23 क्वेश्चन है, सब धान 22 पसेरी का अर्थ क्या है? सब धान 22 पसेरी का आपको अर्थ बताना है, इसका क्या होगा? 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसका सही आंसर आ जाएगा अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। ठीक है, सभी को एक समान समझना, चाहे कोई अच्छा हो बुरा हो, सबको जो है एक समान समझना, इसका मीनिंग होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिसका शत्रु पैदा ना हुआ, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अजात शत्रु। ठीक है, जिसका जो है शत्रु ही पैदा ना हुआ हो। 25 क्वेश्चन है, राम भक्त सबरी उत्कृष्ट भक्ति का अप्रतिम उदाहरण है। वाक्य में अप्रतिम शब्द किस प्रकार का शब्द है? ये परिणामवाचक है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है या संकेतवाचक है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे आप कर लेंगे तो बिना टाइम जाए कि इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा गुणवाचक। ठीक है, गुण को बता रहा है तो ये गुणवाचक है। 26 है, कान का कच्चा होना का मतलब बताइए। कान का कच्चा होने का सही मीनिंग क्या होगा बताइए? देखिए, कान का कच्चा होना मतलब होता है कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना। ठीक है, कान का कच्चा मतलब किसी के बात पर भी विश्वास कर लेना। ऐसे तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन है कि सभी पर विश्वास करना, ये सुनी बातों पर विश्वास करना। कान का कच्चा होने का एग्जैक्ट मीनिंग यही होगा कि सुनी सुनाई बातों पर आपका विश्वास कर लेना। मतलब कान का कच्चा होना मतलब हम जाकर उसको मतलब उस चीज़ को वेरीफाई नहीं करते कि सही है या गलत है, कोई भी कुछ कह देता है हम उस पर जो है मान लेते हैं, तो इसको कहते हैं कान का कच्चा होना। तो इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, आप बताइए आपको क्या लगता है? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर विश्वास करना? ठीक है,
वैसे जो मैंने समझाने की कोशिश की तो हो सकता है आप समझ गए हो कि कान का कच्चा होने का मतलब क्या होता है। तो दोनों ही ऑप्शन काफ़ी सिमिलर लग रहे हैं। सभी पर विश्वास करना, सुने सुने बता पर विश्वास करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे हम देख लेंगे कौन सा वाक्य शुद्ध है। विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। तो ये आपका सही आंसर आपका आ जाएगा, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है। तीसरा आपका वाक्य जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। आग का पर्यायवाची है, आग का पर्यायवाची क्या आएगा? आगे का पर्यायवाची आपका आ जाएगा वैश्वानर। ठीक है, वैश्वानर जो है इसका पर्यायवाची आएगा। 29 क्वेश्चन है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ। यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं? चलिए इससे हम आपका होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया, जिसे कि आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ये है किसकी रचना, मतलब ये पंक्तियाँ किसकी है। ठीक है, लेखक है आपके सामने पंत, राजकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, सोहन लाल द्विवेदी। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। जो भी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे उसका अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। तो ये होमवर्क आप नोट कर लीजिए। 30 क्वेश्चन है, अर्जन शब्द का विलोम क्या होता है? अर्जन मतलब होता है एक तरह से कहते हैं इकट्ठा करना। ठीक है, अपने पास इकट्ठा करना अर्जन शब्द हो जाता है, उसका विलोम क्या हो जाएगा? अर्जित, व्ययन, अमृत, अरमय। 30 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों व्ययन। ठीक है, किसी चीज़ को आप इकट्ठा करें, व्ययन मतलब होता है व्यय करना, मतलब उसको खर्च करना, एक तरह से कह सकते हैं। अर्जन का उल्टा हो जाएगा व्ययन। नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद यहाँ पर पूछा गया है नायक का, तो आपका आ जाएगा ने धन अक, तो इससे बनेगा नायक। ठीक है, इसका सही संधि विच्छेद यही है, तो आप इसी पे टिक करिए। 32 क्वेश्चन है, आज मैंने अधिक केले खा लिए, इस वाक्य किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिणामवाचक या निजवाचक? 32 क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आपका आएगा परिणामवाचक। ठीक है, ये जो है परिणामवाचक है कि आज मैंने अधिक केले खा लिए, ये आपका परिणामवाचक आएगा। ठीक है, विशेषण। कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? ये भी आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पूछा गया है। हमने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं तो इसमें एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है आपको बताना है। इसका सही आंसर आ जाएगा अमृत राय। आगे बढ़ते हैं, कवि का स्त्रीलिंग है तो क्या होगा? कवित्री तो सब तरफ लिखा हुआ है, पर कौन सी मात्रा सही है ये आपको देखना है, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक दो बार आपका पूछा गया है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो कवित्री होता है, और कौन सा सही है ये बताना है। 34 क्वेश्चन आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए और बताइए। इसका सही आ जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट है। पाला पड़ गया अर्थ क्या होगा इसका? बहुत अच्छा पूछा है। पाला पड़ गया का मतलब बताइए क्या होगा, ये आप जानते होंगे। पाला पड़ गया मतलब सामना हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होगा खूब ठंडी पड़ी, खूब कोहरा पड़ा। सही अर्थ होगा आपका सामना हुआ। ठीक है, पाला पड़ गया का अर्थ यही होगा। आगे बढ़ते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चुन। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ना कि ये पूछा गया है किसकी पंक्ति है, क्योंकि ये पंक्तियां तो जानते हैं कि रहीम की हैं, रहीमदास की पंक्तियां हैं, पर इसमें अलंकार कौन सा है ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। 36 का आपका आंसर क्या होगा बताइए, आपको क्या लगता है इसका आंसर? चलिए इसका आंसर आ जाएगा यमक अलंकार। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, चमकदार, घबराहट, बुढ़ापा, अनंत। भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन से नहीं है, कौन एक विपरीत है, इसमें अलग कौन सा है बताइए। 38 का आपका राइट आंसर क्या आएगा? अनंत आ जाएगा। ठीक है, जो कि एक भाववाचक संज्ञा में नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो यहाँ पर आपको विदुषी दिया हुआ है, और शुद्ध कौन सा, मतलब मात्रा मिस्टेक है किसी ना किसी में,
तो आपको बताना है इसमें सही कौन सा है। विदुषी, इसका सेकंड आपका सही आ जाएगा, जो कि ये है विदुषी। ये आपका सही लिखा हुआ है, बाकी सभी आपका जो है रॉन्ग लिखा हुआ है। 40 क्वेश्चन वाक्यांश, मरने की इच्छा रखने के लिए एक शब्द। तो जिजीविषा नहीं होगा। जिजीविषा मतलब होता है जीने की इच्छा रखने वाला, तो मरने की इच्छा रखने वाला तो जिजीविषा नहीं कहेंगे। तो क्या आएगा इसका आंसर? जिज्ञासा आएगा। बिल्कुल नहीं, जिज्ञासा भी गलत है। जिज्ञासा मतलब होता है किसी चीज़ में हमें जो है जिज्ञासा होती है, रुचि होती है उसको जानने की, तो वो भी आपका नहीं आएगा। तो फर्स्ट और फोर्थ तो आपका कट ऑप्शन हो गया। बचा आपका सेकेंड और थर्ड, कि मरने की इच्छा रखने वाले को एक शब्द बताना है, क्या कहते हैं। सेकेंड आ जाएगा मुमुर्षा, जो कि इसका सही आंसर होगा। तो ये वीडियो था जिसमें हमने हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन को देखा। आगे की वीडियो में हम साइंस के और सोशल स्टडी के भी क्वेश्चन देखेंगे। हमारी वीडियो 2 पार्ट्स में बनते हैं, जिसमें कि हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। तो आपका 2015 का ऐसे ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग 2016 का जो है सॉल्व करेंगे, और ऐसे करते करते हम लोग 2019 तक के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर को, आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके राइट आंसर क्या होंगे, तो विथ आंसर जो है क्वेश्चन पेपर मैंने खुद सॉल्व कराए हैं। तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, इंडिया एजुकेशन हब पर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सभी वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। साथ ही अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर योर फ्रेंड। थैंक यू।